हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिगनर्स बैंक। यूपीएससी ईपीएफओ की प्रिपरेशन में अकाउंटिंग की ये हमारी थ्योरी क्लास है, क्लास 7। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बुक्स ऑफ अकाउंट और जर्नल और लेजर के बीच डिफरेंस के बारे में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। और इसके साथ ही मैं सबसे पहले आप सबको थैंक यू करना चाहती हूँ कि अब हमारे 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं। और 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने पर हमने आपसे कहा था कि हम एक Q&A वीडियो लेकर के आएंगे, जिसमें आपके जो भी क्वेश्चन है, चाहे वो स्टडी से रिलेटेड हो, चाहे आप मेरे बारे में कुछ जानना चाहते हो, चाहे आप यूपीएससी ईपीएफओ की प्रिपरेशन के बारे में कुछ जानना चाहते हो, चाहे आप यूपीएससी ईपीएफओ के बाद जो भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसकी प्रिपरेशन आप करवाना चाहते हैं हमारे चैनल पर, तो आप उसके बारे में भी हमसे पूछ सकते हैं। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन अगर आप जानना चाहते हैं, जिसका आंसर मैं फेस टू फेस आपको Q&A वीडियो में दूंगी, वो हमारा वीडियो हमारा फर्स्ट Q&A वीडियो भी होगा और साथ के साथ फेस रिवील वीडियो भी होगा। तो आप सब बहुत बहुत एक्साइटेड है, मैं जानती हूँ, और मैं बहुत जल्द वो वीडियो आपके साथ लेकर के भी आने वाली हूँ। बस अभी हाल ही में मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी, इस वजह से वो वीडियो थोड़ा सा लेट हो रहा है। लेकिन मैं नहीं चाहती कि आपकी स्टडी लेट हो। Q&A वीडियो तो हम थोड़ा सा लेट भी ला सकते हैं, बट स्टडी वीडियो लेट नहीं होना चाहिए। लेकिन Q&A वीडियो भी आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। तो चलिए हम स्टडी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज की अकाउंटिंग की क्लास को स्टार्ट करते हैं। वीडियो यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और सारे अगर आपने लेक्चर देखे हैं, साथ ही हम MCQ सीरीज भी अपने चैनल पर चला रहे हैं, तो उन्हें आप एक बार जरूर चेक कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बुक्स ऑफ अकाउंट को समझिएगा। बुक्स ऑफ अकाउंट में दो प्रकार की बुक्स होती हैं, एक होती है जर्नल बुक, एक होता है लेजर। अब जर्नल को हम बोलते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री या सब्सिडरी बुक, और लेजर को हम बोलते हैं प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट या फिर कैश बुक, या इसको भी सब्सिडरी बुक बोला जा सकता है। तो सब्सिडरी बुक के अंतर्गत दोनों चीज़ें आती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। बस फोकस क्या करना है कि जो जनरल है, जनरल को हम ओरिजिनल एंट्री बोलते हैं, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, एंड लेजर को हम बोलते हैं प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब ये क्या होता है ये अभी हम जानेंगे। इसके साथ जो सब्सिडरी बुक्स होती हैं उसमें कौन कौन सी बुक्स आते हैं, कौन कौन से तरह से अकाउंट्स आते हैं वो समझिएगा। उसमें परचेज बुक आता है, सेल्स बुक आता है, परचेज रिटर्न बुक आता है, सेल्स रिटर्न बुक आता है, बिल रिसीवेबल एंड पेबल बुक, एंड जर्नल प्रॉपर आता है। तो ये नेम आपको ध्यान रखने हैं। आप समझने की कोशिश आप थोड़ा सा करेंगे कि ये जर्नल, लेजर एंड सब्सिडरी बुक्स क्या होती हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में अकाउंटिंग पढ़ाई थी, तो बहुत ही सिंपल तरीके से हमने अकाउंटिंग को समझा था। अकाउंटिंग हम क्यों करते हैं, सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था। अकाउंटिंग हम इसलिए करते हैं कि मान लीजिए हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो बिजनेस में क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है, क्या उसमें इनकम हो रहे हैं, क्या उसमें एक्सपेंसेस हो रहे हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए ही अकाउंटिंग करना बहुत ज़रूरी है बिजनेस के प्रोस्पेक्टिव से। तो इसके लिए अकाउंटिंग को किया जाता है। तो अकाउंटिंग को करने का एक तरीका होता है। अकाउंटिंग जब भी हम करते हैं तो हम बुक्स तैयार करते हैं। जो सबसे पहली बुक तैयार होती है वो सबसे पहली बुक जर्नल तैयार होती है। जर्नल के बाद हम तैयार करते हैं लेजर को, लेजर के बाद हम तैयार करते हैं ट्रायल बैलेंस को, और ट्रायल बैलेंस के बाद हमारा फाइनली फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार हो जाता है, जिसको मैंने कई बार आपको बताया है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं, जो लास्ट में हम पूरी की पूरी अकाउंटिंग कर लेते हैं। यानी बिजनेस में जो कुछ भी चीज़ें हो रही हैं उसकी कंप्लीट डिटेल जानने के लिए अगर आप उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी भी बिजनेस का देख लेंगे तो बिजनेस का ओवरऑल प्रोस्पेक्टिव आपको पता चल जाएगा। तो ये एक पूरा फॉर्मेट है जिसके थ्रू हम अकाउंटिंग करते हैं। सबसे पहले जर्नल, फिर लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस, एंड लास्ट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तैयार करते हैं। अब जो जर्नल होती है, क्योंकि जर्नल हमारी सबसे पहली बुक है, यानी फर्स्ट एंट्री हम कर रहे हैं जब हम अपने अकाउंटिंग में बुक को प्रिपेयर कर रहे हैं, यानी बुक को तैयार करें। तो चूंकि ये पहली बुक है तो हम इसको क्या बोल देंगे, हम इसको बोल देंगे ओरिजिनल एंट्री ऑफ बुक्स। ओरिजिनल एंट्री यानी हम स्टार्टिंग कर रहे हैं तो ये हो गई ओरिजिनल एंट्री ऑफ बुक्स, ये हो गया जर्नल का। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जर्नल को ओरिजिनल एंट्री ऑफ बुक्स तो बोलते ही हैं, साथ के साथ जर्नल दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? द फर्स्ट वन इज जनरल जर्नल, जिसको कि जनरल प्रॉपर भी बोलते हैं, और द सेकेंड वन इज स्पेशलाइज्ड जर्नल, स्पेशलाइज्ड जनरल। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और इसी प्रकार लेजर क्या होता है? लेजर जो होता है, लेजर को हम बोलते हैं प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट, प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट। अब ये प्रिंसिपल बुक्स क्या है? देखिए, जब जनरल हमने तैयार की तो वो फर्स्ट एंट्री थी। फर्स्ट एंट्री यानी सबसे पहले कोई बुक हम तैयार कर रहे हैं अकाउंटिंग करने में, तो हमने जनरल को तैयार किया। लेकिन अब हमने एक ऐसा समझ लीजिए, मान लीजिए कि आप कोई मैथ के क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपने रफ कर लिया, रफ काम कर लिया। रफ काम करने के बाद जब आपको थोड़ा सा आपको अच्छे से समझ में आने लगी मैथ, आपकी मैथ थोड़ी सी स्ट्रांग हुई, तो आप उसको एक प्रॉपर कॉपी में अच्छे से करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। आप सोचेंगे अच्छे से नोट्स बनाते हैं, प्यारे से नोट्स बनाते हैं। तो जो रफ काम आप कर रहे हो दैट इज कॉल्ड जनरल, क्योंकि पहली बार कर रहे हैं तो ओरिजिनल एंट्री बोल देंगे। और जो लेजर है वो आप समझ लीजिए कि आपकी प्रैक्टिस के बाद एक प्यारा सा खूबसूरत सी कॉपी में आप अच्छी सी नोट्स बना रहे हैं, वो हो गया लेजर। इसीलिए इसको प्रिंसिपल बुक्स बोला जाता है, यानी ये जो मेन बुक है दैट इज कॉल्ड लेजर। ये आप समझिएगा। अब लेजर में क्या होता है कि
जनरल में तो हमने सिर्फ स्टार्टिंग की एंट्री की है, यानी बिजनेस में स्टार्टिंग में क्या क्या हो रहा है हमने सिर्फ उतना ही किया है। लेकिन लेजर तो हमारा प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट है, यानी मेन बुक है, तो उसमें हम अकाउंट्स तैयार करते हैं, अलग अलग अकाउंट्स तैयार करते हैं, अकाउंट्स को इसमें प्रिपेयर करते हैं लेजर में। अब कैसे अकाउंट्स होते हैं, मान लीजिए कैश अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे, सेल्स अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे, कैपिटल अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे, या फिर इनकम अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे, एक्सपेंसेस अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे। यानी जितने टाइप के अलग अलग अकाउंट्स हैं, यानी बिजनेस में कितना सेल्स हो रहा है उसका एक अकाउंट हमने तैयार किया, कितना कैश आ रहा है उसका हमने एक अकाउंट तैयार किया, कितना कैपिटल आ रही है उसका हमने एक अकाउंट क्रिएट किया, कितनी इनकम हो रही है उसका हमने एक अकाउंट क्रिएट किया, और कितना एक्सपेंसेस हो रहा है उसका हमने एक अकाउंट तैयार किया। तो ये सारे जो अलग अलग अकाउंट्स तैयार होते हैं वो हम किस में करते हैं, वो हम लेजर में करते हैं। अब लेजर को तैयार करने के बाद हमारा थर्ड प्रोसेस क्या था, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस अब यहाँ शॉर्ट में भी समझिएगा अच्छे से, उसके बाद हम जो हमारी नोट्स हैं उससे भी अच्छे से एक बार पढ़ लेंगे, लेकिन पहले समझने के प्रोस्पेक्टिव से समझिएगा। अब ट्रायल बैलेंस में क्या होता है कि जब मान लीजिए हमने जनरल को पहले तैयार कर लिया, उसके बाद हमने लेजर को भी तैयार कर लिया, तो अब हम जब भी कोई एंट्री करते हैं अकाउंटिंग में, जैसे आपने मान लीजिए बैंक की पासबुक देखी होगी, तो बैंक की पासबुक में अब क्या देखते हैं, ऐसे टाइप के 2 कॉलम बने होते हैं, डबल एंट्री। तो एक तरफ क्या होता है, डेबिट होता है, फिर एक तरफ क्या क्रेडिट होता है, और लास्ट में क्या होता है, टोटल होता है। ऐसा होता है, आपने बैंक की बुक्स देखी होंगी। तो बस वही चीज़ हमें ट्रायल बैलेंस में समझनी है कि ट्रायल बैलेंस में आप एक बात आप समझिएगा, जैसे मान लीजिए कि आप बैंक की कोई पासबुक है मान लीजिए आपकी, और आपने क्या देखा कि आपने 1000 रुपये जमा किए थे और 500 आपने निकाल लिए थे, तो आपके 500 बचने चाहिए थे, बट आप देख क्या रहे हो कि आपने 1000 जमा किए थे, 500 निकाल लिए थे, लेकिन यहाँ पे 300 बच रहा है। तो ये कुछ गलत नहीं हो रहा है, ये कुछ रॉन्ग हो रहा है, और ये जो बराबर चीज़ें आनी चाहिए थी हमारी डेबिट और हमारी क्रेडिट की, ये बराबर नहीं आ रही हैं, ये इक्वल नहीं आ रही हैं। तो ये जो चीज़ है कि हमें उसको इक्वल करना है, हमें उसे बराबर करना है, ताकि जो हमारा टोटल आए, जो हमारा कंप्लीट बैलेंस आए, लास्ट का जो हमारा बैलेंस है वो बिल्कुल एक्यूरेट आना चाहिए। ये चीज़ें हम ट्रायल बैलेंस में करते हैं फॉर अ बिजनेस अकाउंटिंग में। जैसे कि ट्रायल बैलेंस में हम क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस में हमारा जो भी डेबिट है और जो भी हमारा क्रेडिट है उसको हम बिल्कुल इक्वल करते हैं, इक्वल करके देखते हैं, यानी इक्वल करने का जो प्रोसेस है वो हमारा होता है ट्रायल बैलेंस में। और क्योंकि मान लीजिए आपने ये पूरा ट्रायल बैलेंस तैयार कर लिया, और मान लीजिए कोई कंपनी का बड़ा व्यक्ति आपसे पूरी अकाउंटिंग का प्रोसेस जानना चाहता है, तो आप उसको आगे देंगे ना इस जो आपने बुक्स ऑफ अकाउंट तैयार की, तभी तो वो अकाउंटिंग आपकी समझ पाएगा। तो अगर मान लीजिए कि ये ट्रायल बैलेंस के बाद आप सीधे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना करके उसको प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन किसी कारणवश आपने देखा कि इसमें ट्रायल बैलेंस में कुछ गड़बड़ी आ रही है, जैसे मैंने बैंक में बताया था कि मान लीजिए कुछ गड़बड़ी आ रही है और ये इक्वल नहीं आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है। जैसे कि मैंने बैंक में आपको बताया था कि 1000 रुपये जमा किए, 500 निकाले, बट लास्ट में आप देख रहे हो कि 300 बैलेंस हो रहा है, यानी कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो उस गड़बड़ को हम रिकॉर्ड तुरंत तो नहीं कर सकते कि हमें तो तुरंत जो बड़ा वाला व्यक्ति है, जो हेड है, हमें उसको सीधे फाइनेंशियल स्टेटमेंट देने, तो हमारे पास तो समय नहीं है कि इस गड़बड़ को हम चेक करें। तो हम इस गड़बड़ को चेक करने के लिए एक अलग अकाउंट बनाते हैं, जिस अकाउंट का नाम होता है एक्सपेंस अकाउंट। एक्सपेंस अकाउंट, समझ गए आप। और अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये जो एक्सपेंस अकाउंट हमने बनाया है, ताकि जो भी हमारी गड़बड़ हुई है अकाउंटिंग में, वो परमानेंट अकाउंट है, परमानेंट अकाउंट है, या वो टेम्परेरी अकाउंट है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और अगर आप बता देंगे तो मैं आपको इसका रिप्लाई भी दूंगी। तो आप समझ गए कि सबसे पहले हम जर्नल तैयार करते हैं, जर्नल के बाद हम लेजर करते हैं, लेजर के बाद हम ट्रायल बैलेंस करते हैं, ट्रायल बैलेंस के बाद हम फाइनली फाइनेंशियल स्टेटमेंट करते हैं। जर्नल हम पहली बार कर रहे हैं, तो ये हमारी फर्स्ट बुक है और हमारी ओरिजिनल बुक है, यानी ओरिजिनल एंट्री कर रहे हैं। लेजर हमारी सेकंड बुक है, और ये चूंकि मेन बुक है इसलिए इसको प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट्स बोलते हैं। ट्रायल बैलेंस में हम सारे के सारे चीज़ों को मैच करते हैं, यानी उनको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, इक्वल करते हैं। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ट्रायल बैलेंस एक प्रकार की हमारी मैचिंग बुक हो जाएगी। और लास्ट में हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हमें प्रोवाइड कराना है, दैट इज हमारा टोटल, जो कि हमारी अकाउंटिंग को यहाँ पर प्रेजेंट कर रहा है। अब जनरल जब हम करते हैं तो जनरल के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है, ईपीएफओ की प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया था। तो जनरल जब हम करते हैं तो जनरल के प्रोसेस को बोलते हैं जनरलाइजिंग, जनरलाइजिंग। और जनरल से जब डेटा आप लेजर में ट्रांसफ़र करते हैं, लेजर में जब ये डेटा जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, जैसे मान लीजिए जनरल आपने तैयार किया और जनरलाइजिंग उस प्रोसेस को बोला आपने, जनरलाइजिंग प्रोसेस हो गया आपका। और जनरलाइजिंग के बाद जब आप ये डेटा लेजर में पोस्ट करते हो, तो लेजर में आप डाल रहे हो ना, पोस्ट कर रहे हो, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पोस्टिंग, पोस्टिंग। आई होप कि आप इतना अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए हम अब एक बार स्लाइड के थ्रू इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। अगर अभी तक आपको अच्छे से समझ में आया है
तो वीडियो को आपको लाइक ज़रूर करना है। मैंने समझाने के प्रोस्पेक्टिव से आपको जितना सरल हो सकता था मैंने करने की कोशिश की है। देखिए, तो मैंने बताया था ना कि आपको जर्नल को क्या बोलते हैं, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। लेजर को हम बोलते हैं प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट। तो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जनरल क्या होता है, द बुक इन विच द ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम इज कॉल्ड जनरल बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। और इसको जनरल बोलते हैं और ये 2 टाइप के होते हैं। और इसके जो प्रोसेस होता है, द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इज जनरल इज कॉल्ड जनरलाइजिंग। 2 टाइप्स के जर्नल्स मैंने आपको बताए थे, जनरल जर्नल जिसको भी जनरल प्रॉपर भी बोलते हैं, और स्पेशलाइज्ड जर्नल जिसको स्पेशल जर्नल बुक कहते हैं, जिसके अंतर्गत स्पेशल जर्नल बुक्स तैयार किए जाते हैं। इसके बाद एक एक हम देखेंगे जनरल प्रॉपर क्या होता है। जनरल प्रॉपर इज मेनली यूज्ड फॉर ओरिजिनल रिकॉर्ड्स। इसमें हम ओरिजिनल रिकॉर्ड्स करते हैं ट्रांजैक्शंस के, विच ड्यू टू देयर इंपॉर्टेंस और रेयरनेस ऑफ अकरेंस डू नॉट फाइंड अ प्लेस इन एनी ऑफ द सब्सिडी बुक ऑफ अकाउंट। यानी हम जनरल प्रॉपर एक मेन अकाउंट है जिसके अंतर्गत हम ओरिजिनल रिकॉर्ड्स करते हैं, जितने भी हमारे ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, यानी कितना खाते में लेन देन हो रहा है, कितना आ जा रहा है, या कितना हम लोग इनकम कर रहे हैं या एक्सपेंसेस हो रहा है, ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है, जो उसका इंपॉर्टेंस है, वो सारा का सारा हम जनरल प्रॉपर में लिखते हैं। और जनरल प्रॉपर में 2 टाइप की एंट्रीज होती है, एक होती है ओपनिंग एंट्रीज, एक होती है क्लोजिंग एंट्रीज। मेनली 2 ही होती हैं, इसके अलावा भी कुछ होती हैं। देखिए, ओपनिंग में तो जब आप बुक को स्टार्ट कर रहे हैं, यानी जो पहला जो न्यू जो स्टार्टिंग का ईयर है, जैसे अकाउंटिंग ईयर मैंने आपको बताया था ना 1 ईयर का होता है, तो जब ईयर स्टार्ट हो रहा है उस समय जो भी आप एंट्री कर रहे हैं बुक्स में, वो होती हैं हमारी ओपनिंग एंट्रीज। इसके अंतर्गत हम सारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज को जनरलाइज करते हैं। क्लोजिंग एंट्री यानी जब हम ईयर के एंड में जो भी एंट्री करेंगे, जो भी हमारा बिजनेस की लास्ट में पता चलता है ना कि मैं बिजनेस प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है कि समथिंग क्या हो रहा है, तो वो लास्ट में जब चेक करते हैं उसको हम बोलते हैं क्लोजिंग एंट्री। और रेक्टिफिकेशन एंट्रीज होती हैं कि अगर कोई एरर आ गई है, यानी मान लीजिए बिजनेस में हम देख रहे हैं कि हमने इतना खर्चा किया था, बट ये खर्चा थोड़ा एक्स्ट्रा निकल के आ रहा है, तो ये कुछ एरर आ रहा है, कुछ समथिंग मिसिंग है, इसको हम कहाँ पे एंटर करते हैं, इसको हम रेक्टिफिकेशन एंट्रीज में एंटर करते हैं। इसके बाद एक ट्रांसफर एंट्री होती है, अमाउंट हम एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, तो उसकी एंट्री हम कार करते हैं ट्रांसफर एंट्रीज में। और एडजस्टिंग एंट्रीज होती है जब ईयर का एंड होने वाला होता है, तो जितने भी एक्सपेंसेस हुए हैं या जितनी भी इनकम हुई है, उसका जो टोटल अमाउंट है उसको हम जहाँ पे भी एंटर करते हैं वो होता है एडजस्टिंग एंट्रीज, जो अभी तक सेटल्ड नहीं हुई है, यानी उन इनकम एक्सपेंसेस का अभी हमने क्लियरली उसको कहीं मेंशन नहीं किया है, सेटल्ड नहीं किया है, उसको हम एंटर अगर कर रहे हैं तो वो हम करेंगे एडजस्टिंग एंट्रीज में। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया। और चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आ जाएंगे हमारे स्पेशल जर्नल में, क्योंकि हमने जनरल प्रॉपर देखा था, फिर स्पेशल जर्नल में क्या होगा। स्पेशल जर्नल में मैंने आपको बताया कि स्पेशल जर्नल होगा जैसे कि एक परचेज जर्नल बुक होगा, यानी जो भी चीज़ें परचेज कर रहे हैं। अब परचेज मतलब अगर आपने क्रेडिट परचेज किया है गुड्स को, मटेरियल्स को, उनको हम कहाँ पे करेंगे, उसको हम लिखेंगे परचेज जर्नल बुक में। और परचेज रिटर्न क्या होगा, जो भी हमने सामान क्रेडिट पे लिया था तो उसे तो हमने परचेज जर्नल बुक में रिकॉर्ड किया, लेकिन जो भी सामान हमने परचेज किया था क्रेडिट पे उसे में रिटर्न करना, तो उसे क्या रिकॉर्ड करेंगे, उसे रिकॉर्ड करेंगे परचेज रिटर्न बुक में। इसके बाद एक बात ध्यान दीजिएगा कि जब भी हम परचेज करते हैं या परचेज रिटर्न करते हैं, तो जो व्यक्ति ले रहा है या दे रहा है तो वो नोट तैयार करता है। एक होता है क्रेडिट नोट, एक होता है डेबिट नोट। द सप्लायर में ऑल्सो प्रिपेयर नोट विच इज कॉल्ड क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट मतलब जो भी क्रेडिट पे सामान वो दे रहा है, यानी उधार पे जो सामान दे रहा है, तो एक नोट तैयार कर लेगा ताकि उसको क्लियरली रहे ना कि मैंने उसको उधार दिया है। और डेबिट नोट का क्या मतलब होगा कि जब वो आपको उधार जो आपका चुकता कर देगा, तो अब जब आप उसको रिकॉर्ड करोगे तो एक नोट तैयार करोगे, वो होगा हमारा डेबिट नोट। और ये सारे डेटेड होंगे, यानी नंबर से आप लाइन बाय लाइन लिखोगे, यानी इस तारीख को ये नोट है, इस तारीख का ये नोट है, ताकि लास्ट में आप उसको जब बुक्स बनाओ तो ये नोट देके आप बुक्स को अच्छे से प्रिपेयर कर सको। अब हम देखेंगे सेल्स जर्नल बुक। स्पेशलाइज्ड जर्नल बुक्स में आ रहे हैं, ये ध्यान रखना है। तो सेल्स जर्नल बुक क्या होते हैं, ऑल क्रेडिट सेल्स ऑफ मर्केंडाइज आर रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक। यानी जितने भी मर्केंडाइज के सेल्स हैं जो कि क्रेडिट पे सेल्स हो रहे हैं, उधार पे सेल्स हो रहे हैं, वो हमारे कहाँ पे रिकॉर्ड होंगे, वो होंगे सेल्स बुक में। बाकी आप सारी इन्फॉर्मेशन पीडीएफ में पढ़ लीजिएगा। पीडीएफ का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सेल्स रिटर्न में क्या होता है कि जो भी जनरल आपने बनाया है, तो जनरल में जितनी भी चीज़ें आपने सेल की थी वो आपने जनरल सेल्स में लिखी थी, लेकिन वही जो सेल हुआ है वो अगर रिटर्न हो गया, मान लीजिए कस्टमर ने रिटर्न कर दिया, या कोई चीज़ डिफेक्टिव निकल आई उसकी वजह से उसको रिटर्न करना पड़ गया, तो वो कहाँ पे नोट करेंगे, वो करेंगे सेल्स रिटर्न बुक में। और बिल पेबल और बिल रिसीवेबल मैंने प्रीवियस आपको लेक्चर्स में ऑलरेडी बता दिया, तो अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस देखे हैं तो बहुत अच्छा है। बिल पेबल का मतलब होता है कि बिल जब आपने कोई व्यक्ति ने आपको बिल पे कर दिया, तो आप उसको कहाँ पे नोट करेंगे, बिल पेबल में। और आपने बिल रिसीव कर लिया है तो वो क्या हो जाएगा, बिल रिसीवेबल में। सिंपली आप अभी समझ सकते हैं, बाकी मैंने आपको इसको पहले डिफाइन किया हुआ है। अब हम आ जाते हैं लेजर में। तो लेजर मैंने आपको क्या बताया था कि लेजर होती है हमारी सेकंड बुक, या जिसको हम प्रिंसिपल बुक भी बोलते हैं। तो लेजर होती है प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट। लेजर इज द प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम। और इसमें डिफरेंट टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं, मैंने आपको बता दिया, जहाँ पे हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। तो अ लेजर इज द कलेक्शन ऑफ ऑल अकाउंट्स डेबिटेड और क्रेडिटेड इन द जनरल प्रॉपर एंड वेरियस स्पेशल जर्नल। लेजर में 5 प्रोमिनेंट अकाउंट आइटम्स आते हैं। कौन कौन से हैं, ध्यान रखने आपको, एक एसेट्स, एक लायबिलिटीज, एक ओनर कैपिटल, एक रेवेन्यू, एक एक्सपेंसेस। और हमने जब अकाउंटिंग की अप्रोचेस पढ़ी थी तो मैंने आपको ये सारे के सारे अच्छे से वहाँ पर बताए भी थे। अब ध्यान दीजिएगा कि लेजर भी हमारे
दो टाइप्स के ग्रुप पे डिवाइडेड है। एक होते हैं परमानेंट अकाउंट, यानी जितने भी परमानेंट अकाउंट हैं वो हमारे यहाँ पे बैलेंस्ड होंगे एंड कैरिड फॉरवर्ड होंगे नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में, और ऑल परमानेंट अकाउंट जो होंगे वो हमारे बैलेंस शीट में अपीयर होंगे। तो मैंने आपसे पूछा भी था क्वेश्चन कि जो एक्सपेंस अकाउंट होता है वो हमारा परमानेंट अकाउंट है या फिर टेम्परेरी अकाउंट है, जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। टेम्परेरी अकाउंट होते हैं जो कि हमने जब ईयर का एंडिंग हो गया उस समय जब हमने क्लोज कर दिया, यानी आर क्लोज्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड बाय ट्रांसफरिंग देम टू द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो वो सारे अकाउंट क्या होंगे, टेम्परेरी अकाउंट होंगे। इसके अलावा जितने भी एसेट्स लायबिलिटीज और कैपिटल्स अकाउंट होते हैं वो हमारे परमानेंट अकाउंट होते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कितने अकाउंट थे, मैंने 5 अकाउंट आपको बताए थे। कौन से? एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू एंड एक्सपेंस लेसेस। तो एसेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल तो परमानेंट अकाउंट हो गए, तो जो बचे हैं वो कौन से हो जाएंगे, वो हमारे टेम्परेरी अकाउंट हो जाएंगे। अब हम देखेंगे कि लेजर क्यों बनाया जाता है, यानी लेजर का यूज़ क्या है। तो लेजर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ये मेन है बुक्स ऑफ अकाउंटिंग का, इसीलिए इसको हम प्रिंसिपल बुक्स ऑफ एंट्रीज बोलते हैं। प्रिंसिपल बुक्स ऑफ एंट्रीज इसीलिए बोला जाता है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट यूजफुल है। और लेजर चूंकि मैंने आपको बताया था इसमें सारे अकाउंट तैयार करते हैं, जितने भी, चाहे कैश अकाउंट हो, चाहे कैश अकाउंट हो, चाहे सेल्स अकाउंट हो, चाहे कैपिटल अकाउंट हो, तो ये सारा हम लेजर में तैयार करते हैं। तो लेजर हमारा मेन अकाउंट है, इसीलिए इसको प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट बोलते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट्स होता है, मेन अकाउंट एक तरीके से होता है जिसमें हम सारे के सारे अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं। तो अ लेजर इज वेरी यूजफुल एंड इज ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी बिजनेस के लिए, किसी एंटिटी के लिए लेजर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसका नेट रिजल्ट होता है कि जितने भी ट्रांजेक्शन बिजनेस के अंतर्गत हो रहे हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्टिकुलर अकाउंट और गिवन डेट, यानी जितनी डेट बाय डेट जितने भी अकाउंट हम प्रिपेयर कर रहे हैं, जितने भी ट्रांजेक्शन हमारे बिजनेस में हो रहे हैं, वो सारे के सारे लेजर में डेट बाय डेट पूरे के पूरे रिकॉर्ड होते हैं, असर्टेन ओनली फ्रॉम द लेजर। अब लेजर एंड जर्नल में डिफरेंस क्या है, ध्यान दीजिएगा। जर्नल होता है फर्स्ट एंट्री या ओरिजिनल एंट्री, लेजर होता है सेकंड एंट्री या फिर प्रिंसिपल बुक्स ऑफ एंट्री या प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट इसको बोला जाता है। जनरल में हम क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड करते हैं, क्रोनोलॉजिकल मतलब डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं, डेट वाइज इसको हम रिकॉर्ड करते हैं। और लेजर होता है इज द बुक फॉर एनालिटिकल रिकॉर्ड, यानी क्लासिफाइड रिकॉर्ड। क्लासिफाइड मतलब हमने अलग अलग अकाउंट बना दिए ना सारे, कैश का अलग, कैपिटल का अलग या सेल्स का अलग, तो सारे हमने अलग कर दिए, तो ये एनालिटिकल रिकॉर्ड्स हो गए। जनरल हो जाएगा जो हमारा एक सोर्स एंट्री है। सोर्स एंट्री यानी स्टार्टिंग में जितने भी सोर्स हैं बिजनेस में क्या क्या हो रहा है तो हमने स्टार्ट किया, तो ये सोर्स एंट्री है वो जनरल हो गई। गेट्स ग्रेटर इंपॉर्टेंस एज लेजर एविडेंस देन द लेजर, और जो लेजर होता है वो एविडेंस बेस्ड होती है, क्योंकि हम सारे जो अकाउंट है वो अलग अलग प्रिपेयर करते हैं, यानी सेल कितना हो रहा है वो सेल्स अकाउंट में, कैपिटल कितनी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, कैपिटल कितनी गेन हो रही है वो सारा कैपिटल अकाउंट में। तो ये जो सारी चीज़ें हम एज अ एविडेंस बेस्ड कर रहे हैं, क्योंकि हम एविडेंस क्या, क्योंकि हम यहाँ पे डेबिट एंड क्रेडिट नोट भी तैयार करते थे, तो वो लेजर में ही तो होते थे ना, तो लेजर में हम सारे नोट तैयार करके ही इसको प्रिपेयर करते हैं, तो ये एविडेंस बेस्ड होता है लेजर। एंड सोर्स एंट्री होती है जनरल। ट्रांजेक्शन इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा विद इन द जनरल, अकाउंट इज बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा विद इन द लेजर। तो मैंने आपको बता दिया कि जनरल में हम सारा का सारा क्लासिफिकेशन करते हैं, यानी जनरल एक ओरिजिनल एंट्री है, यहाँ पे हम सिर्फ क्लासिफाइड कर रहे हैं, और लेजर में हम सारे के सारे क्लासिफिकेशन को अकाउंट में डिवाइड कर रहे हैं, सारे अलग अलग अकाउंट बना रहे हैं। और इसके अलावा जनरल का जो प्रोसेस होता है इसको हम जनरलाइजिंग बोलते हैं, और जब लेजर जो का प्रोसेस होता है इसको हम पोस्टिंग बोलते हैं, यानी जनरल से जब हम लेजर में आते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, पोस्टिंग बोलते हैं। को जनरल लेजर के बारे में बता दिया मैंने, ट्रायल बैलेंस भी आपको अच्छे से यहाँ पर बता दिया था, और उसके बाद हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार हो जाता है। तो आपको एक बार जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है ध्यान रखना कि जनरल, फिर लेजर, उसके बाद ट्रायल बैलेंस, और उसके बाद हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जनरल हमारी फर्स्ट बुक है जिसको ओरिजिनल बुक्स ऑफ अकाउंट बोलते हैं, लेजर हमारी सेकंड बुक है जिसको प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट बोलते हैं। ट्रायल बैलेंस में हम चीज़ों को बैलेंस करते हैं, इक्वल करते हैं, मैच करते हैं डेबिट एंड क्रेडिट को, तो ये हमारा मैचिंग अकाउंट हो गया। और लास्ट में हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी हमारा टोटल तैयार होता है, ये है हमारा मेन बुक्स ऑफ अकाउंट। इस तरह से हम अकाउंटिंग में बुक्स ऑफ अकाउंट्स को तैयार करते हैं। तो आई होप कि आज का जो लेक्चर है ये आपको अच्छा लगा होगा। अगर पूरा का पूरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको अच्छे से समझ में आ गया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। हमारे जितने भी प्रीवियस ईयर थ्योरीज वीडियो अकाउंटिंग के हुए हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशन के हुए हैं, मॉडर्न हिस्ट्री के हुए हैं, या कल्चर एंड हेरिटेज के हुए हैं, उन्हें आप एक बार जरूर चेक कर लें। साथ में हम एमसीक्यू सीरीज भी चला रहे हैं, तो एमसीक्यू सीरीज की पूरी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स के ईपीएफओ प्रोस्पेक्टिव से हम सारे के सारे एमसीक्यू सीरीज चला रहे हैं, तो उसे भी आप एक बार जरूर देख लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये एपीएससी के लिए अगर आप कंप्लीट पीडीएफ पैकेज लेना चाहते हैं तो 499 में आपको मिलेगा, जिसमें इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉस की पीडीएफ, सोशल सिक्योरिटी लॉ, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स की पीडीएफ, कल्चर हेरिटेज की पीडीएफ, ग्लोबलाइजेशन डेवलपमेंट पॉपुलेशन की पीडीएफ एंड इंश्योरेंस की पीडीएफ मिल जाएगी। और ईओएफ के लिए 399 में आपको मिल जाएगा इन 3 चीज़ों की कंप्लीट पीडीएफ। लेना चाहें तो आपको कैसे संपर्क करना है इसके लिए आप एक बार डिस्क्रिप्शन को चेक कर लीजिए, वहाँ पे आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर, हमारा ईमेल आईडी सब कुछ मिल जाएगा। और जो अकाउंटिंग के पीडीएफ है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।